हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है, मतलब ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है, और आपको ब्लीचिंग एक्शन के बारे में बताएंगे, ब्लीचिंग एजेंट के बारे में बताएंगे, कैसे ब्लीचिंग एक्शन दो टाइप का होता है, एक परमानेंट एक टेम्प्रोरी। तो पहले हम लोग ब्लीचिंग, कलरिंग एंड डीकलराइज एक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, जो ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? ब्लीचिंग का मतलब ब्लीच करना, साफ करना, कलर को डीकलराइज करना। तो कोई भी कलर्ड सब्सटेंस यानी रंगीन पदार्थ किस में बदल जाए? बिना रंग के पदार्थ में, इसको हम उसका ब्लीचिंग एक्शन कहते हैं। तो ब्लीचिंग दो प्रकार का होता है, एक परमानेंट ब्लीचिंग, एक टेम्प्रोरी ब्लीचिंग। तो जो परमानेंट ब्लीचिंग होती है, इसका मतलब हो गया कि हमेशा के लिए वो कलर डीकलराइज हो गया यानी रंगहीन हो गया, और टेम्प्रोरी जो होता है थोड़े समय के लिए होता है, फिर से दोबारा हमारा पहले वाली अवस्था में आ सकता है। तो अब ब्लीचिंग दो तरह से करते हैं, ऑक्सीजन द्वारा और दूसरा हाइड्रोजन द्वारा। तो मान लीजिए रंगीन पदार्थ है, हम बोलेंगे कलर्ड सब्सटेंस यानी रंगीन पदार्थ। आप इसका चाहे ऑक्सीजन द्वारा ब्लीचिंग कराइए, चाहे हाइड्रोजन द्वारा ब्लीचिंग करें, दोनों ही मेथड से ये बन जाएगा किसमें? कलरलेस सब्सटेंस में बदलेगा। अब क्वेश्चन है, जो ऑक्सीजन द्वारा ब्लीचिंग होती है उसको बोलते हैं परमानेंट ब्लीचिंग, मतलब जो ऑक्सीजन ब्लीचिंग करता है वो परमानेंट ब्लीचिंग है। और ये किसके द्वारा होता है? कैटलिस्ट H2O2 ले सकते हैं आप, ओजोन ले सकते हैं आप, क्लोरीन, मतलब कहीं भी इन सब कैटलिस्ट के द्वारा अगर ब्लीचिंग कराया जाए तो हम बोलेंगे किसके द्वारा? या देखिए, कलर्ड सब्सटेंस, कलरलेस सब्सटेंस, ऑक्सीजन दे के भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, हाइड्रोजन निकाल के भी, इसलिए हमने दोनों लिखा है। परमानेंट ब्लीचिंग के लिए इसका यूज करते हैं, और टेम्पोरेरी ब्लीचिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं SO2 का, SnCl2 का, H2S का, ये सब टेम्पोरेरी। याद रखिएगा, कभी कभी कंपटीशन में भी पूछ लेता है परमानेंट ब्लीचिंग किससे कर सकते हैं, तो ये तीन है। टेम्पोरेरी ब्लीचिंग किससे कर सकते हैं, तो ये तीन है। और बाकी कलर्ड सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, तो ऑक्सीडाइज में हमने बताया है ऑक्सीजन का जोड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। तो ऑक्सीजन जोड़ करके ये सब करते हैं, हाइड्रोजन निकाल करके ये करते हैं। ऑक्सीजन नहीं है तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से भी काम चलता है, इसलिए क्लोरीन है। ये हाइड्रोजन निकाल करके ब्लीचिंग का, ये आपका ब्लीचिंग एक्शन का है। अब हम लोग कुछ रूल पढ़ते हैं जो किसी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। रूल्स फॉर बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन। इसके पहले आपने रिडॉक्स रिएक्शन की टाइप, ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग बैलेंसिंग करने का ही रूल बताएंगे। देखो, रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के दो रूल हैं, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और एक आपका ऑक्सीडेशन मेथड है। एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है और एक ऑक्सीडेशन मेथड है। तो जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है उसमें आपको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन मेथड में इलेक्ट्रॉन नहीं लिया जाता है। बस इतना ही फ़र्क है। चाहे जिस मेथड से आप बैलेंस करना चाहें, दोनों ही मेथड से कोई भी रिएक्शन बैलेंस होता है। तो रूल तो एक ही है, फिलहाल तरीका अलग अलग है बैलेंस करने का, वो तरीका हम बता देंगे, रूल एक ही। अब देखिए, रूल सुनिए। रूल क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरी रिएक्शन लिखी रहती है, उसमें आधा ऑक्सीडेशन का, आधा रिडक्शन का, यानी हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड हाफ रिएक्शन रिडक्शन का होता है। तो मिलके कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो इस रिएक्शन में हम पहले रूल के अकॉर्डिंग हम पहले दो इक्वेशन बनाते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया है कैसे हाफ रिएक्शन लिखा जाता है, कैसे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखा जाता है, कैसे रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखा जाता है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो दो रिएक्शन लिखेंगे। इसके बाद ये चेक करते हैं उसमें से किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है।
तो जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा उसे पहले बैलेंस किया जाता है। क्या बोले? जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है उसे पहले बैलेंस करते हैं। ये हो गया। उसके बाद अब हम ये देखेंगे दोनों तरफ की रिएक्शन में, अभी हम एग्जांपल लेके कराएंगे, दोनों तरफ की रिएक्शन में ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंजिंग हो रही है। अगर मान लीजिए दो इक्वेशन में पहले में 5 की चेंजिंग है, दूसरे में 3 की चेंजिंग है, मतलब पहले में 5 की चेंजिंग, दूसरे में 3 की चेंजिंग, तो एक दूसरे से उल्टा मल्टीपल करके, मतलब 5 वाले में 3 से, 3 वाले में 5 से मल्टीपल यानी गुणा करके आप बराबर कर लेंगे। ये हो गया सेकंड स्टेप। इसके बाद अगर रिएक्शन आपकी आयनिक है, आयनिक मतलब आयन है, तो एसिडिक मीडियम में हो रहा है, उसने या तो कह दिया एसिडिक मीडियम या एचायन लिख दिया, तो उसे एचायन से बैलेंस करते हैं। और यदि बेसिक मीडियम में हो रहा है तो उसके आयन को हम OH माइनस आयन से बैलेंस करते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करते हैं वाटर द्वारा। तो इस इतने रूल को फॉलो करिए, किसी भी मेथड से आप बैलेंस कर लीजिए। अब जैसे हम कुछ रिएक्शन यहाँ लिखते हैं, MnO4 मान लीजिए माइनस है, प्लस Fe+2, अगर उसने H+ लिख दिया तो मीडियम आपका एसिडिक हो गया, Mn+2 और Fe+3। अब मान लीजिए इसी रिएक्शन को हमको बैलेंस करना है। हमने बताया कि मेथड ऑफ बैलेंसिंग दो हैं, एक आयन इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। तो पहला मेथड से हम बैलेंस कर रहे हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इस मेथड से हम कर रहे हैं। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले ये छांटिए किसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हमने बताया है, तो Mn का यहाँ निकालिए, यहाँ Mn, इन दोनों Mn में देखिए अंतर आएगा। फिर Fe का निकालिए, आपको पता चलेगा। यानी दो इक्वेशन आप चाहें तो बना सकते हैं। चलिए हमने भी बना लिया। MnO4 माइनस गिव्स आउट Mn+2, फिर Fe+2 गिव्स आउट Fe+3। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का निकालिए, क्योंकि ऑक्सीजन का तो मोस्ट ऑफ केस सेम होता है -2, खाली 3-4 एक्सेप्शन है, वो बताया जा चुका है। चलिए हम x मान लिए Mn का। 4 ऑक्सीजन का क्या है, मोस्ट ऑफ केस -2 बताए हैं, -1, तो x इक्वल टू क्या हो गया, ये आपका -8 और इधर -1, तो x इक्वल टू इधर जाके क्या हुआ +7। यानी हम अपनी जानकारी के लिए यहाँ लिख दिए +7, और इस पर तो +2 है ही है। ये दोनों को अगर आप देखेंगे तो दोनों के मोल बैलेंस हैं, Mn एक इधर एक इधर, इसलिए इसको बैलेंस नहीं करना पड़ा, अदरवाइज इसको भी बैलेंस करते। Fe में देखिए इधर +2 है, इधर +3, तो 1 का डिफरेंस है। यहाँ देखेंगे तो 5 का डिफरेंस है। तो अब दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन से बराबर करना है, चूँकि नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अगर हम यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं तो आप बताइए क्या होगा। 5 इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, अगर इसे मिल जाए तो 2 प्लस बचा इधर, 2 प्लस इधर है भी, 1 हो गया, मतलब ये इक्वल हो गया। अब इन दोनों में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन अगर इधर दे दें, क्योंकि ये प्लस है, 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो +2 हो जाएगा, +2 इधर भी बैलेंस हो गया। अब हमने क्या बताया था, सेकेंड रूल, इन दोनों में इसका इससे मल्टीपल होगा, इसका इससे, ताकि इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए। तो चलिए इसका 1 से मल्टीपल कर दिए, इसका 5 से मल्टीपल करके इधर लिख लीजिए आप, क्या निकला। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप नहीं लिखेंगे, एक बार लिख लिए हैं। 5 इलेक्ट्रॉन इधर, 5 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए उसको भी नहीं लिख रहे हैं हम। F5 Fe+2 गिव्स आउट Mn+2 +5 Fe+3। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, हमारा आयनिक रिएक्शन तो है ही है, चार्ज को एचायन से बैलेंस करना है, एसिडिक माध्यम में है। अब चार्ज इधर ध्यान दीजिए आप, इधर कितना चार्ज आ रहा है, -1 चार्ज, और इधर आप अगर देखेंगे तो 5 दूनी 10, प्लस का 10 चार्ज, ओवरऑल 1 घटा दीजिए तो +9 चार्ज आया लेफ्ट में। इधर देखिए आप प्लस का 2 चार्ज, 5 3 15 चार्ज, टोटल 17 चार्ज, इधर 9 इधर 17, तो कितना इधर लगा दें। अब देखिए इधर 17 करना होगा या इधर 9 करना होगा, तो हमारे पास बैलेंस करने के लिए एचायन है तो वो प्लस होता है तो इधर जुड़ेगा,
तो कितना आप जोड़ दीजिए, 9 में कितना जोड़ दें, 8 H+ अगर आप जोड़ देंगे तो आपका ये, और उसके बाद H को बैलेंस करने के लिए वाटर का यूज करेंगे तो आप 4H2O निकाल दीजिए। देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन सब बैलेंस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 3 स्टेप में बैलेंस आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, बहुत सिंपल है। अब हम इसी को अगर हम कहें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करिए तब भी हो जाएगा। देखिए ज़्यादा चेंजिंग हमको नहीं करनी होगी। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, अब इसमें करना क्या डिफरेंस है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ जो हमने इलेक्ट्रॉन लिखा है वो इलेक्ट्रॉन हटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई अंतर नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर है तो ऑक्सीडेशन नंबर तो लिखा ही जाएगा, लिखे हम। अब बताइए +7 से +2 हुआ, कितने की कमी हुई, 5 की। या तो आप सेंटेंस में लिख दीजिए या तीर से दिखा सकते हैं। तीर नीचे की तरफ हमने दिखाया, मतलब इस रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई या 5 ऑक्सीडेशन स्टेट की कमी हुई। और इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे क्योंकि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड नहीं है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने की इंक्रीजमेंट हुआ, 1 का, प्लस नहीं लगाएंगे 1 का, तो यानी गुणा तो वही हुआ ना। फिर इसमें 1 से इसमें 5 के बाकी सारे स्टेप वही, यानी हमने कहा था ना स्टेप थोड़ा सा चेंज है वही स्टेप। आप इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बोल सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरा रिएक्शन लेते हैं। जिंक प्लस NO3 माइनस प्लस OH माइनस Zn2 माइनस प्लस NH3, ये क्वेश्चन है आपका। इसको हमको बैलेंस करना है। देखने से ही क्या लग रहा है बताइए, देखने से लग रहा है ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। तो ठीक है, बेसिक मीडियम में जो रिएक्शन हो रही है तो बेसिक मीडियम में भी हम बैलेंस कर सकते हैं जैसे एसिडिक मीडियम में किए थे। फिलहाल इसको लास्ट में लिखते हैं, तुरंत नहीं लिखेंगे आप, पहले 2 इक्वेशन लिखेंगे। जैसे वहाँ HIN को लास्ट में लाया तो एक ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखिए, एक रिडक्शन की। चलिए हमने लिखा, जिंक से क्या बना, ZnO2 2 माइनस, NO3 से क्या बना, NH3। ठीक है, अब चलिए जिंक फ्री स्टेट में है इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पूछें आपसे तो आप कहेंगे 0, और इसका निकाल लीजिए, जिंक का X + 2 - 2 - 2, तो X = +2 हो जाएगा। क्यों, -4 उधर गया तो +2 हो गया, यानी इस पर आया कितना, +2। अब इसकी बात करिए, N का X मान के आप निकालिए। N का हमने X माना +3 - 2 - 1, तो X = +5 हो जाएगा, यानी +5 हुआ। NH3 नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन जब जुड़ता है किसी भी नॉन मेटल के साथ तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में होती है, तो X3 + 1 = 0, तो X = क्या हुआ, -3। क्या बोलेंगे, X = -3। चलिए ये हमने नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको सबका निकालना होगा, निकाल के ही कर सकते हैं आप। तो इसमें अगर आयन इलेक्ट्रॉन, पहला मेथड हमारा वही है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इस मेथड में अगर हम देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दें कि इक्वल हो जाए, इधर +2 है तो किधर जुड़ेगा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन आपने जोड़ दिया। इधर बताइए +5 से -3 हुआ, +5 से -3 हुआ तो प्लस की तरफ जुड़ता है, तो प्लस की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन का अंतर, 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि +5 +4 +3 +2 +1 -1 ऐसे करते 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 यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब दोनों का रेशियो अगर ले लेंगे तो आपके लिए सिंपल हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन है तो चलिए इधर हम लोग 4 से कर देते हैं। करना तो इधर 8 से, इधर 2 से बात एक ही है, इधर 1 से, थोड़ा सिंपल हो जाता है। करके लिखिए 4 जिंक प्लस NO3 माइनस
4Zn2 माइनस प्लस NH3। ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का हमने नहीं लिखा, जैसे था वैसे कर दिया। अब चार्ज देखिए, इस पे चार्ज तो 0 है, इस पे चार्ज माइनस, मतलब इस साइड -1 का चार्ज आ रहा है, और इधर देखा जाए तो -8 का चार्ज आ रहा है। तो माइनस इधर भी तो बढ़ाना होगा, और वो OH माइनस से ही बैलेंस करना है हमको। तो हम क्या कर दें, माइनस OH आयन पे माइनस चार्ज होता ही है, +7 OH माइनस चार्ज बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रहा बात, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे, हाइड्रोजन अपने आप हो जाएगा। चलिए, इधर 3, इधर 7, कितने ऑक्सीजन, 10 ऑक्सीजन, इधर कितना, 4 दूनी 8, कितने ऑक्सीजन की कमी, 2। तो अगर 2H2O लिखें, फिर हाइड्रोजन चेक कर लें, 4 हाइड्रोजन इधर, 3 इधर, 7, और इधर देखिए 7, बैलेंस, आपका रिएक्शन बैलेंस। अगर यही आपको आयन इलेक्ट्रॉन हमने लिखा था, ऑक्सीडेशन नंबर से करना है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करना है, तो क्या होगा, बस ये जो इलेक्ट्रॉन लिखे हैं 2 इलेक्ट्रॉन ना लिखिए, ये इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा जाएगा। बस इसके बाद आप इधर देखिए, इधर +2 हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि कितने की, 2 की। इधर ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी कितने की, 8 की। मल्टीपल कर दिए, आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं है रिएक्शन में। चलिए, तीसरा रिएक्शन देखिए, ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट नहीं, Cr2O7 2 माइनस और Fe+2, और एसिडिक मीडियम बता रहा है, और आपका Cr+3 प्लस Fe+3। सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए, इसमें भी आयन इलेक्ट्रॉन पहला मेथड से कर रहे हैं हम। आयन इलेक्ट्रॉन Cr2O7 2 माइनस गिव्स आउट क्या, Cr+3। एक चीज़ जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है उसके बैलेंस करना होता है। इधर 2 क्रोमियम है, इसी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, इधर 1 क्रोमियम है, तो इसलिए हम इधर 2 से मल्टीपल अपने मन से कर लिए। अब इक्वेशन बनाए 1। दूसरा Fe+2 गिव्स आउट क्या, Fe+3। इक्वेशन क्या बनाए, 2। अब आप करिए आयन इलेक्ट्रॉन से इस क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं निकाल लीजिए। चलिए, 2x क्रोमियम के लिए, क्योंकि 2 क्रोमियम है, +7 -2 -2 क्यों, इक्वल टू चार्ज के होता है, तो 2x -14 हुआ ना, -2, तो 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 6। तो अगर एक x यानी 1 क्रोमियम पर 6 चार्ज आया, 2 क्रोमियम पर लेंगे तो 12 चार्ज आएगा, +12। यहाँ 1 क्रोमियम पर 3, तो 2 पे 6, क्योंकि इधर 2 है तो उधर भी 2 के लिए लेते हैं हम लोग। Fe+2, इधर एक ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर तो उतना ही चार्ज दिया हुआ है। तो चलिए, अगर आयन इलेक्ट्रॉन से करना है तो इधर 12 प्लस इधर 6 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा हमें, 6 इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ दें तो बराबर हो गया दोनों इक्वेशन। अब इधर देखिए, इधर तो 1 ही इलेक्ट्रॉन आपको लगाना है, इधर 1 इलेक्ट्रॉन लगाना है, इधर 6 इलेक्ट्रॉन लगाना था। अब इधर 1 से मल्टीपल, इधर 6 से मल्टीपल, तो क्या आया, Cr2O7 2 माइनस, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, 6 Fe+2 2 Cr+6 Fe+। ठीक, इस तरह से हुआ। अब अगर चार्ज देखेंगे तो इधर -2 + 12, 6 दूनी 12, टोटल चार्ज अगर देखेंगे तो 10 इधर आया। इधर देखिए +6 और +18, 6 तिहाई 18 होता ही है,
तो कितना चार्ज हो गया 24, और इधर कितना हुआ 10। अब बताइए आपको H से ही तो बैलेंस करना है, तो कितना इधर प्लस का लगा दें। अगर 14 H प्लस कर दें तो चार्ज आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इधर -2 था इसलिए हमने लिखा 6 दूनी 12, घटाया 10 आया था, 10 में 14 जोड़ेंगे 24, यहाँ 24 ही है। ठीक, तो ये आपने लिखा चार्ज बैलेंस करके। अब देखिए क्या बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन देख लेते हैं। 7 ऑक्सीजन इधर है, इधर ऑक्सीजन का पता नहीं है, तो इसलिए अपने मन से 7H2O कर दीजिए आप, तो 14। आप देखिए बैलेंस हो गया। यही ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में करना हो तो क्या करेंगे, यही इलेक्ट्रॉन आप हटा दीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट तो रहता ही है, इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। तो कमी कितने की हुई 6 की, वृद्धि कितने की हुई 1 की, बस बाकी सब कुछ वही। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, बाकी एक्सरसाइज का हम खुद ही करा देंगे। Cr2O7 2 माइनस, C2O4 2 माइनस प्लस H प्लस Cr+3 एंड CO। ये भी एसिडिक मीडियम में होने वाला है। पहला मेथड वही हमारा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो चलिए जैसा पहले किया Cr2O7 Cr+3, कितने की ज़रूरत, क्योंकि 2 है तो 2 कर लीजिए, कॉन्सेप्ट तो वही है आपका। और दूसरा इक्वेशन आपको ये बनाना है C2O4 2 माइनस एंड CO2। अब ज़रा देखिए इसमें भी 2 तो यहाँ भी 2 कर लीजिए। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया था 12, इसका निकाल चुके थे 6, यानी कितने इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ने हो, क्लियर है 6 इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ जोड़ा जाता है। अब इस ऑक्सीलेट में कार्बन का निकालिए 2x 4 - 2 - 2 2x -8 -2, तो 2x = 6, x = +3, यानी एक कार्बन पर +3, तो 2 कार्बन है ना यहाँ, तो +6 हो गया। यहाँ एक कार्बन +4, तो 2 कार्बन पे 8 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब ज़रा आप क्या करिए, चलिए इसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है, प्लस की तरफ कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और रेशियो आसानी से कट जाए, ताकि इसमें 1 से इसमें 3 से मल्टीपल कर लेते हैं। इसके बाद Cr2O7 2 माइनस प्लस 3 C2O4 2 माइनस 2 Cr+3 प्लस 6 CO2। चार्ज देखिए इधर माइनस का 2, इधर माइनस का 6, टोटल माइनस का 8, इधर प्लस का 6। आपको बैलेंस किससे करना है, H+ से। ऐसा करिए कि इधर भी 6+ आ जाए। अगर हम 14H+ लेते हैं तो उसमें से 8 घटा देंगे तो 6 बच जाएगा। अब फिर ऑक्सीजन को देखिए बैलेंस है कि नहीं, उतना वाटर निकाल देंगे हम। 7 ऑक्सीजन इधर, और ये 2- ऊपर है, याद रहे। और इधर 7 ऑक्सीजन, 4 × 12 और 7 19, मतलब इधर 19 ऑक्सीजन है आपके पास। और इधर आप देख रहे हैं 6 दूनी 12 है, तो 7H2O अगर कर दें, फिर हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, बैलेंस देख रहे हैं। और आयन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर में यही हटा दीजिए। इसमें लिखिए कमी कितने की 6 की, इसमें लिखिए वृद्धि कितने की 2 की, बाकी सारा मेथड वही है। ये था आपका दोनों मेथड से बैलेंसिंग। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप लोग वीडियो लगातार देखते रहिए, और जो भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो बाद में हमसे कमेंट करके क्लियर कर लिया करिए। थैंक यू।